हेलो एंड वेलकम टू सीजी फिल्म्स। मेरा नाम है मोहम्मद आकिब उस्मान और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लेंडर की फाइल्स को सेव कैसे करते हैं, उन्हें लोड कैसे करते हैं, बैकअप कैसे करते हैं, अगर फाइल ख़राब हो गई है तो उसे रिकवर कैसे करते हैं, इंपोर्ट कैसे करते हैं और एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्लेंडर को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही हमारा एक बेसिक सा सीन ओपन हो गया है तो आप फाइल में जाएंगे तो आप देख सकते हो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, सेव, सेव एज, सेव कॉपी। ओके, तो आप इसके शॉर्टकट कीज पे भी नज़र डाल सकते हो। कंट्रोल एस से हमारा सेव होता है, शिफ्ट कंट्रोल एस से हमारा सेव एज होता है। तो जैसे हमारी ये फाइल है, इसको सेव करने के लिए मैं कंट्रोल प्लस एस सेव करूँगा तो ये सेव करने का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर मैं अपनी फाइल सेव कर देता हूँ टेस्ट नाम से और उसे हम एंटर कर देते हैं। टेस्ट डॉट ब्लेंड नाम से हमारी फाइल सेव हो जाएगी। ओके, ये हमने फाइल सेव कर दी। अब मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस कर देता हूँ। मान लीजिए मैं इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी है मैंने और हमने इसको सेव करना है। अगर हम सेव करेंगे तो हमारी टेस्ट डॉट ब्लेंड वाली फाइल पे सेव हो जाएगा। और मान लीजिए अगर मुझे वो फाइल को डिस्टर्ब ना करके एक कोई दूसरी फाइल क्रिएट करनी है, एज अ सेकेंड स्टेज आप समझ सकते हो, इस फाइल की एक सेकेंड स्टेप समझ सकते हो, तो मैं शिफ्ट कंट्रोल प्लस एस प्रेस करूँगा तो मेरे पास मेरा सेव एज वाला ऑप्शन खुल के आ गया है। और मैं अगर यहाँ पर टेस्ट डॉट ब्लेंड अंडरस्कोर मान लीजिए 2 करके मैं इसे सेव कर देता हूँ तो ये हमारी टेस्ट अंडरस्कोर 2 डॉट ब्लेंड करके दूसरी फाइल सेव हो गई है। अब मेरे पास 2 फाइल हो गई हैं, टेस्ट डॉट ब्लेंड और टेस्ट अंडरस्कोर 2 डॉट ब्लेंड। अभी दोनों फाइल्स डिफरेंट है। अब आप सोचोगे हमने सेव एज करके तो बैकअप बना लिया है, तो सेव कॉपी का क्या फंक्शन है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस ये है, जब हम किसी भी फाइल को सेव एज करते हैं तो वो एक नए लोकेशन पे या नए एड्रेस पे सेव हो जाती है एक नए नाम के साथ, ठीक है। और अगर हम सेव कॉपी करते हैं तो मान लो जैसे मैं इसमें थोड़ा सा और चेंजेस कर देता हूँ, जैसे मैंने ये चेंजेस कर दिए। अब इस सिचुएशन में इस फाइल को मैं सेव करूँगा तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक इसका बैकअप ले लेता हूँ। तो सेव कॉपी मैंने किया और यहाँ पर मैं जाके इसको अंडरस्कोर बैकअप नाम से फाइल बना देता हूँ और मैंने इसे सेव कर दिया तो ये हमारी कॉपी सेव हो गई है, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहाँ तक हमने इस फाइल में काम कर लिया है, ये हमारी हमने एक कॉपी सेव कर दी है। अब हम इसमें आगे जो भी काम करेंगे और उस काम को करने के बाद हम इस फाइल को अगर फिर से शिफ्ट कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो हमारी जो फाइल है वो टेस्ट अंडरस्कोर 2 ही है। मतलब कि जो हमने कॉपी फाइल बनाई थी वो तो एक कॉपी सेव हो गई, लेकिन हमारा जो मेन वर्क हो रहा है वो अभी भी टेस्ट अंडरस्कोर 2 फाइल पे ही हो रहा है। तो ये इसका डिफरेंस है सेव एज, सेव और सेव कॉपी का, ठीक है। अब मान लीजिए हमें कोई प्रोजेक्ट लोड करना है, तो लोड करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ओ भी प्रेस कर सकते हैं और ओपन पे भी क्लिक कर सकते हैं फाइल में जाके। जैसे हम ओपन करते हैं तो ये हमारा ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट ऑन हुआ हुआ है उसे सेव करने के लिए पूछ रहा है। अब सेव करना है तो सेव पे क्लिक कर दीजिए, नहीं करना है तो डोंट सेव कर सकते हैं, ठीक है। और अभी हमसे पूछ रहा है कि हमें कौन सी फाइल लोड करनी है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको इस फाइल व्यू के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ से आप अपना डिस्प्ले मोड को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे ये हमारा वर्टिकल लिस्ट है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लिस्ट मोड है, ये हमारा थंबनेल व्यू है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ से इनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मुझे फ़िल्टर लगाना है, मान लो मुझे सिर्फ ब्लेंड फाइल्स ही नहीं देखनी है और भी फाइल्स देखनी है, तो मैं यहाँ से चेक बॉक्स को अनचेक कर दूंगा तो जितने भी उस फोल्डर में फाइल्स हैं वो सारी आप देख सकते हो यहाँ पे विजिबल हो गई हैं। ओके, और अब मैं वापस इसको ब्लेंड पे कर दूंगा तो सिर्फ ब्लेंडर वाली फाइल्स मुझे अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे सेटिंग्स के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे लोड यूआई आ रहा है। लोड यूआई के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि कोई भी प्रोजेक्ट फाइल हम ओपन करते हैं जो हमने नहीं क्रिएट करी हुई, मान लीजिए आपने मेरी कोई बनाई हुई फाइल को आपने ओपन करा और आपके पास वो यूआई ओपन होगा जो मैंने अपनी फाइल में सेट कर रखा है। अगर आपको वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको ये चेक बॉक्स पे आप मार्क रहने दे सकते हैं। अगर नहीं, अपने ही यूआई पे आपको दूसरे की फाइल खोलनी है तो आप यहाँ से लोड यूआई वाला ऑप्शन हटा सकते हैं, ठीक है। और आपके कोई भी प्रीफर्ड फोल्डर्स हैं, मतलब जो आप बहुत ज़्यादा विजिट करते हो, जो फोल्डर आपके बहुत यूज़ में रहते हैं, उनको आप एज अ बुक मार्क भी सेव कर सकते हो। आप डायरेक्टली उन फोल्डर्स को ही एक्सेस कर पाओगे, आपको भटकना नहीं पड़ेगा अपने ड्राइव्स पे। तो यहाँ तक हमने समझा कि सेव और लोड कैसे करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि हमने फाइल को बैकअप कैसे करना है और अगर कोई फाइल
बाय मिस्टेक हमसे बिना सेव करे ही बंद हो जाए तो उसे रिकवर कैसे करना है। तो आगे हम देखते हैं। हम एक फ्रेश सीन ओपन कर लेते हैं। तो अब मान लीजिए मैं आपको एक हम इस क्यूब में थोड़ा सा एक एडिट कर लेते हैं जल्दी से। मैंने एडिट करा, ठीक है। यहाँ तक मैंने काम करा और मान लीजिए मैंने 2-3 घंटे तक बहुत अच्छे से मेहनत लगा के काम करा और मैंने फाइल सेव करना भूल गया और बाय चांस मेरा ब्लेंडर क्रैश कर गया। ये हमने ब्लेंडर को बंद कर दिया, मैंने फाइल भी सेव नहीं करी है। तो अब इसको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं, तो हमें यही देखना है। तो हम ब्लेंडर को दोबारा खोलेंगे, हमें अचानक याद आया हमने फाइल ही सेव नहीं करी। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी बहुत हुआ है ऐसा कि बहुत देर तक हमने, बहुत घंटों तक हमने कोई प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत से काम करा और वो फाइल ही सेव नहीं करी। तो मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा अपना एक हाथ तो कंट्रोल और एस के पास रखो ही, हर थोड़ी देर में सेव करने के लिए। तो ठीक है, अब चलिए, हमसे गलती से बंद हो गया ब्लेंडर या हम फाइल सेव करना भूल गए। तो जैसे ही आप ब्लेंडर को दोबारा स्टार्ट करेंगे, आप फाइल में जाएंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर एक ऑप्शन है रिकवर, और रिकवर में जैसे आप जाओगे तो यहाँ पर है लास्ट सेशन। तो जो भी फाइल बाय मिस्टेक या बिना सेव किए बंद हो जाती है तो वो फाइल यहाँ पर quit.blend नाम से सेव हो जाती है। अब मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो जिस सिचुएशन में मैंने अपनी फाइल को बंद करा था वो उसी सिचुएशन में आ गई। मतलब यहाँ पे मेरा एडिट मोड खुला हुआ है, वो भी आ गया। तो देख सकते हो आप कितना हमें हेल्पफुल है। लेकिन हाँ, ये मेरी फाइल वापस तो आ गई है, लेकिन ये अभी सेव नहीं है। इसको सेव करने के लिए हम Ctrl+S प्रेस कर लेते हैं और इसको हम टेस्ट, न्यू टेस्ट नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सेव। अब मान लो आपको लास्ट सेशन वाला ऑप्शन को भी करके आपकी फाइल आपको नहीं मिल पाई, तो मैं फाइल में जाऊंगा, रिकवर में जाऊंगा और ऑटो सेव में जाऊंगा। तो ऑटो सेव में क्या होता है हमारा, आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, प्रीफरेंसेस में हमारा जो सेव एंड लोड ऑप्शन होता है, इसमें हमारा ऑटो सेव हमने यहाँ पे चेक कर रखा है और हर 2 मिनट में हमारी फाइल ऑटो सेव होती रहती है, आप सेव करें ना करें। तो ये एक टेम्प्रेरी फाइल्स होती हैं, तो ये हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। आप देख सकते हो जो भी मेरी रीसेंट फाइल होगी मैं उसको वहाँ से जाके ओपन करूँगा और मेरा प्रोजेक्ट वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, अब जैसे ये मेरी फाइल है, ठीक है, ये मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ, मैं इसको पहले यहाँ पर एक सेव कर देता हूँ। यहाँ इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ, इसको नाम रखते हैं हम अनदर टेस्ट, ठीक है। अनदर टेस्ट नाम से मैं इस फाइल का नाम रखता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ और मेरी फाइल हो गई है सेव, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक चेंज बनाता हूँ, इसमें चेंजेस करते हैं। मैं एडिट मोड में जाके एक फेस सेलेक्ट करा मैंने और इसको एक्सट्रूड करा, जो मैं अभी करता वही चल रहा हूँ, इसे एक्सट्रूड बोलते हैं। एक्सट्रूड करके मैंने इस फाइल को दोबारा सेव कर दिया, ठीक है। अब मुझे एकदम से याद आता है अचानक से कि अरे नहीं, मेरा पिछला वाला ही मेरा ठीक था जो मैं बनाया था। तो अब मुझे वो फाइल कैसे चाहिए जो मेरी पिछला सेव जो मैंने किया था। फाइल में जाइए, आप देख सकते हो ये अनदर टेस्ट नाम की हमारी फाइल है। अब इस फाइल में क्या होता है ना, इसके साथ हमारी एक blend1 फाइल भी साथ में सेव होती है। blend1 फाइल हमारी जो फाइल होती है, ये हमारा एक फर्स्ट बैकअप होता है। मान लीजिए जो मैंने पिछला सेव जो किया था वो मेरा blend1 में सेव हो गया, ये एक ही स्टेप तक चल रहा है अभी। और जो मैंने अभी करंट सेव किया है ये मेरा ऊपर वाली फाइल में सेव हुआ है। अगर मैं, आप मेरी फाइल देख लो, ये मैंने यहाँ पे चेंजेस करे थे, और मैं अगर blend1 वाली फाइल खोलता हूँ तो मेरी पिछली वाली फाइल ही वापस ओपन हो गई है, ठीक है। तो ये एक इसका एडवांटेज होता है। अब मान लीजिए मुझे एक से ज़्यादा बैकअप फाइल्स बनानी है ब्लेंड की, blend1, blend2, blend3, तो उसके लिए मैं प्रेफरेंस में जाऊँगा, सेव एंड लोड में जाऊँगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप सेव वर्जन जो है एक है, अभी एक ही तक ही है। मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर दूँगा तो मेरे पास उतने सेव ऑप्शंस बनते जाएंगे। जैसे जैसे मैं फाइल सेव करूँगा मेरे पास मेरी फाइल के 3 बैकअप, 4 बैकअप, जितने सेव वर्जन की सेटिंग में यहाँ पे चूज़ करूँगा उतने बैकअप मेरे क्रिएट होने लगेंगे। तो अभी मैं इसको एक पर ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझा कि बैकअप और रिकवर कैसे करते हैं हमारी फाइल्स को। अब हम समझ लेते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो आप नाम से ही समझ सकते हो कि क्या फंक्शन होगा उसका। इंपोर्ट, कोई भी स्पेसिफिक फाइल हमें ब्लेंडर में लेके आनी है उसके लिए होता है इंपोर्ट। जैसे आप देख सकते हो ये काफ़ी सारे एक्सटेंशन है, डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स हैं जो हम दूसरे सॉफ्टवेयर से ब्लेंडर के अंदर लेकर आ सकते हैं।
और एक्सपोर्ट का ऑप्शन ये होता है कि जो हमने ब्लेंडर में जो भी हमारा प्रोजेक्ट बना है उसको एक्सपोर्ट करके किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में या किसी दूसरे फॉर्मेट में हमें सेव करना है तो वो एक्सपोर्ट के थ्रू किया जाता है। और ये सिर्फ इतने ही ऑप्शंस नहीं होते हैं, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। प्रीफ्रेंस में चलते हैं। प्रीफ्रेंस में हम देखेंगे एड-ऑन्स। एड-ऑन्स में हम यहाँ पर ऑल एड-ऑन्स की जगह सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के एड-ऑन्स देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सारे एड-ऑन्स यहाँ पे दे रखे हैं जिसके थ्रू हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब मान लो मुझे ऑटोकैड की कोई फाइल को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर दूंगा। अब मेरे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में ऑटोकैड की फाइल को इंपोर्ट करने का या एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन आ गया होगा। तो जैसे ही हम इंपोर्ट में जाएंगे आप देखेंगे सबसे नीचे हमारे पास आ गया है ऑटोकैड। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंट एक्सटेंशंस को इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने ब्लेंडर से। और अब मान लीजिए मुझे इसे एक्सपोर्ट करना है, मैं अपने ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट करा और मैं फाइल में जाता हूँ और एक्सपोर्ट करता हूँ। तो एक्सपोर्ट करने के लिए मैं एक बेसिक अपना .obj फाइल को एक्सपोर्ट करता हूँ। अब देख सकते हो आप ये जो मेरा विंडो खुल के आया है इसमें मेरे पास क्या सेटिंग्स है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सेलेक्टेड ओनली पे क्लिक कर दूंगा तो जो ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर रखा है अपनी ब्लेंडर फाइल में ये ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, और फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक नहीं कर रखा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मेरा पूरा जो सीन है, मेरे उसमें लाइटिंग सेटअप है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारा का सारा सीन ही एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एक्सपोर्ट की सेटिंग। हमें मटेरियल को साथ में एक्सपोर्ट करना है या फिर उसके यूवी कोऑर्डिनेट्स को, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसे सेव करते हैं, कैसे ओपन करते हैं, कैसे उसकी कॉपी को सेव करते हैं, अगर कोई फाइल गलती से बंद हो जाए तो उसको लास्ट सेशन के थ्रू कैसे रिकवर करते हैं, या ऑटो सेव फीचर के थ्रू हम कैसे अपनी ज़रूरी फाइल्स को रिकवर कर सकते हैं, या फिर .blend1 फाइल्स को कैसे हम अपना रिकवर कर सकते हैं, या उसकी सेविंग वर्जन्स को बढ़ा सकते हैं, या फिर इंपोर्ट कैसे करते हैं, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। ये सभी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर करी हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। और अगर मुझसे कुछ मिस हो गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम ब्लेंडर को बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाने वाले हैं। तो देर किस बात की। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।